चैनल साइंस विद ज्योति। होप आप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। हाउ कैन बी डिफाइन डिफ्यूजन और हाउ मेनी डिफरेंसेस आर बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो लेट्स स्टार्ट. So diffusion, how can we define diffusion? Diffusion is the random movement of molecule along their concentration gradient. Here, what the mean of along their concentration gradient means higher concentration to lower concentration. अगर यहाँ पे लिखा रहता अगेंस्ट, दैट मीन्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल along their concentration gradient from an area of higher concentration to lower concentration. किसकी हेल्प से? बाय देयर आउन काइनेटिक एनर्जी. ओके, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी मॉलिक्यूल का जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन जो होता है उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाने की हर किसी का नेचर होता है. ठीक है, इसीलिए ये पैसिव प्रोसेस है और डिफ्यूजन अपने आप होता रहता है. किसी चीज की जरूरत नहीं है ना, किसी को बताना नहीं पड़ेगा. जैसे एक तरीके से एग्जांपल देखो, हमने अगरबत्ती लगाई, ओके, पूजा घर में, तो उसकी जो खुशबू होती है अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अपने आप फैल जाती है. ओके, हमने खाना कुक किया, खाने की खुशबू उस जगह से जहां पर उसकी हायर कंसंट्रेशन है, कुकर या किसी भी बर्तन में, उससे पूरे घर में फैल जाती है. तो ये सब किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन का. जैसे हमने स्प्रे मारा, ठीक है, तो वो अपनी हायर कंसंट्रेशन कहाँ थी? उसकी बोतल में. हमने स्प्रे किया हमारी बॉडी पे, उसके बाद धीरे धीरे सबको स्मेल आने लगती है. ओके, तो डिफ्यूजन का एग्जांपल है कि सब्जी का पकना, ओके, अगरबत्ती, परफ्यूम, ये सब किसके एग्जांपल है? डिफ्यूजन का. डिफ्यूजन में क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है. अब डिफ्यूजन इज क्लियर, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और ये पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती. और डिफ्यूजन जब होता है तो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे पर प्रेशर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर. ओके, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है कि डिफ्यूजन के टाइम, डिफ्यूजन के दौरान जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है जो एक दूसरे पर दबाव डालते हैं, एक दूसरे पर प्रेशराइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर. ठीक है, डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल. अगर नंबर ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा. और वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कितना होता है? 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होता है. ओके, अब प्रोसेस का प्लांट में कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंस है, कहाँ कहाँ यूज होता है? पहला, जब प्लांट गैसों का ट्रांसफर करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू प्लांट, तब वहां पर वो प्रोसेस किसके थ्रू होती है? डिफ्यूजन के थ्रू. सेकंड वन, जब साल्ट अपटेक होता है तो आयंस लिए जाते हैं, वो भी पर्टिकुलर किस स्टेप से लिए जाते हैं? डिफ्यूजन से के थ्रू. और थर्ड, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है. ट्रांसपिरेशन समझते हैं, मूवमेंट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया प्लांट पार्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर के रूप में प्लांट की सतह से, प्लांट की बाहरी सतह से पानी का लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन. तो तीन तरह की ट्रांसपिरेशन होता है, उनमें से एक है स्टोमेटल. जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है उसमें भी क्या यूज होता है? कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू. अब हम बढ़ते हैं ऑस्मोसिस पे. ऑस्मोसिस जो होता है वो स्पेसिफाइड टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही होता है, मतलब उसमें भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है. पर क्या होता है, उस डिफ्यूजन में जो मूवमेंट हो रहा था वो किसका मूवमेंट हो रहा था? मॉलिक्यूल्स का. यहाँ पर क्या किसका मूवमेंट होगा? वाटर का. पहला चीज, मूवमेंट ऑफ वाटर. किसका मूवमेंट होगा? कौन जाएगा? वाटर. डिफ्यूजन में कौन जा रहे थे? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस. आपको पता है सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में होता है, उससे कम सॉलिड में, सॉरी लिक्विड में, और देन सॉलिड में. मतलब इसमें जो होगा मूवमेंट, इसमें किसका मूवमेंट होगा? डिफ्यूजन में वाटर का मूवमेंट. मूवमेंट ऑफ वाटर किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. कि जो दो बीकर है, एक बीकर में बीच में क्या लगी हुई है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है हम जानते हैं इसके बारे में. जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 3 टाइप की होती है. सेल मेम्ब्रेन का काम क्या था, मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आने जाने वाले पर कंट्रोल करती है. मतलब घर के बाहर पापा जी हैं, ये सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए पापा ऑफ द सेल. ठीक है, ये सेल का पापा है, ये देखती है कि घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है 3 टाइप की होती है. कि पापा जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं. कौन कौन से? एक तो मतलब बहुत कूल पापा है, कोई भी आओ, उसको हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन.
परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वो सबको आने देती है, ठीक है, कि कोई भी आ जाओ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, तुम भाई फन करो, एंजॉय करो, आओ जाओ, खुश रहो, ठीक है। दूसरा होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, लिक्विड को सॉल्वेंट को जाने देती है और सॉल्यूट को नहीं जाने देती है, ठीक है। क्या करती है, सॉल्वेंट मतलब पानी को, सॉल्वेंट को जाने देती है और सॉल्यूट को मतलब विलय को नहीं जाने देती है। थर्ड जो होती है इम्परमिएबल, वो जो किसी को नहीं जाने देती, मतलब तीन तरह के पापा हैं, एक तो कूल पापा हैं, सबको जाने देते हैं, एक थोड़े से स्ट्रिक्ट पापा हैं, वो क्या करते हैं, लड़की के दोस्त को जाने देते हैं कि लड़कियां सीधी होती हैं, ठीक है, और लड़की के दोस्त को नहीं जाने देते हैं। और जो तीसरे पापा होते हैं कौन से, इम्परमिएबल, वो स्ट्रिक्ट पापा, वो किसी को नहीं जाने देते, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के बताया मैंने आपको कि सेल के बाहर दो बाउंड्री होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो काम होता है वो आने जाने वाले पे कंट्रोल रखता है। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, सॉल्वेंट को जाने देती है और सॉल्यूट को नहीं जाने देती है। और आजकल एक और चीज आ गया है सेलेक्टिव परमिएबल, जो सारे सेल ऑर्गन होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब वो ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की के दोस्तों को जाने देते हैं, वो लड़के के कुछ कुछ दोस्तों को भी जाने देते हैं, मतलब ये सेलेक्ट कर करके जाने देते हैं। जो जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं उनकी सबकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑस्मोसिस की मूवमेंट ऑफ वाटर, पहली चीज क्या है डेफिनेशन में, किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर का। दूसरी चीज क्या है, कहां से हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। इसके लिए ये शर्त है कि डिफ्यूजन तभी ऑस्मोसिस तभी होगा जब वो सॉल्यूशन उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दोनों जगह डिफरेंस हो, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन। इट्स मतलब पानी, इट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, वाटर, कि पानी जो होता है अपनी खुद की, एक बात, सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्यूशन पतला होगा या गाढ़ा होगा, अगर पानी ज्यादा है कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी कम होगी, ओके। अगर पानी कम है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गाढ़ी होगी। हम नहीं देखते कि अरे एक हमने एक स्पून डाला है रुआबजा का, शरबत पतला हो गया, इसमें दो डाल दो, ठीक है। मतलब अगर सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी अगर ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वो ज्यादा पतला सॉल्यूशन हो गया ना। अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, मतलब पानी कम, सॉल्वेंट क्या होता है हमेशा, वाटर, क्योंकि वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर पानी की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ओके। तो हम यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि इट्स मतलब पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन, इट्स मतलब वाटर। इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, किसकी, पानी की ज्यादा कंसंट्रेशन है तो लोअर किसकी होगी, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दोनों एक ही बात है, ओके, दोनों एक ही चीज है, दोनों डेफिनेशन सही है, क्योंकि एक ही मीन्स है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसकी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा पानी। पानी खुद की तो हमेशा, ये तो हमको पता है कि डिफ्यूजन में हमने पढ़ा है, ये स्पेसिफाइड केस है डिफ्यूजन का कि अब हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तो पानी खुद की तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, पर पानी की जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो पानी हम या तो ये कह सकते हैं कि अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि पानी सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन टू ज्यादा कंसंट्रेशन जाता है। मैं आपको अभी डायग्राम देके समझाती हूँ, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया ऑस्मोसिस को। एक हमने बीकर लिया है, उनको किससे अलग कर दिया है, बीच में क्या सेपरेटर रख दिया है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सॉल्वेंट को जाने देती है, मतलब वाटर को जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं जाने देती है, ओके। और यहाँ पर जो है इस ए पार्ट में
पार्ट जो है इसमें क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पानी ज्यादा है, और इधर पानी कम है। तो कहां से कहां मूवमेंट होगा पानी का मूवमेंट होगा ए टू बी। ओके, क्योंकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्वेंट की, मतलब पानी अपनी अधिक कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज, अगर यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है पानी की तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑटोमेटिक कम। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पानी सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हुआ, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, तब क्या होगा कि एक प्रेशर आएगा जो उसको इनको रोकेगा। क्या करेगा, जो वाटर की जैसे ही दोनों में बराबर बराबर क्वांटिटी हुई, सेम हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में सेम हो गया, तो ये जो बी पार्ट है एक प्रेशर लगाएगा किस लिए, टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सेक्शन बी। ओके, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे एक समझो, दो सेक्शन है ए और बी, ठीक है, बीच में क्या लगी हुई है, दोनों के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ए सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, ओके, ए सेक्शन में पानी ज्यादा है, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उन इंटेलिजेंट बच्चों को बी सेक्शन में भी भेजेगा। ओके, पानी कहाँ जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बीच में दीवार कौन सी है, सेमी परमेबल, तो पानी कहाँ जाएगा, बी सेक्शन में। कब तक जाएगा, जब तक दोनों में पानी सेम ना हो जाए, कि दोनों सेक्शन में इंटेलिजेंट बच्चे बराबर ना हो जाए। अब उन बच्चों, अब बराबर हो गया, फिर भी आए जा रहे हैं, तो अब क्या करेगा, जो बी सेक्शन है वो एक प्रेशर लगाएगा टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर, कि अब हमें ये बोलेगा अब मुझे पानी नहीं चाहिए, ठीक है, अब मेरा काम हो चुका है, हम दोनों बराबर पे आ चुके हैं। तो ए प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर रिक्वायर्ड, यहाँ से जो प्रेशर लगेगा किस लिए, टू कंप्लीटली स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर। सेक्शन बी वाले बच्चे बोलेंगे अब मत भेजो, हमारे सेक्शन में जगह नहीं है बच्चों को बैठाने के लिए, अब दोनों में इक्वल हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मतलब कोई टीचर मना करेगा, है ना, कि अब बताओ, वही ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ए प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट स्टॉप एंट्री ऑफ वाटर, कि अब नहीं आना तुमको, अब हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, अगर कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। और ये मैंने तुमको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ऑस्मोसिस का कंसेप्ट समझा दिया है। कब तक होता रहता है ये मूवमेंट ऑफ वाटर, जब तक बराबर ना हो जाए। अब इसको इसी के अकॉर्डिंग, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग इन सॉल्यूशन को क्या क्या कहते हैं, चलिए अब बताते हैं हम आपको। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर आप सॉल्यूट उसमें डाल रहे हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। पर अगर आप ऐसे सॉल्यूट डाल रहे हो, कैसे, इनसॉल्युबल, जो घुल ही नहीं पा रहे, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, जबकि डिफ्यूजन जो प्रेशर था मैंने आपको बताया वो किसका ज्यादा होता था, सॉल्वेंट का। कितना, 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 0, मतलब इसका जो मैक्सिमम है वो ही 0 होगा, उसके बाद डिक्रीज होने लग, मतलब सॉल्वेंट का जो होता है वो माइनस में होता है। मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है, ऐसे प्लांट जहां पर साल्ट ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि हेलोफाइट। हेलोफाइट का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हेलोफाइट में भी एक प्लांट है, पूछा जाता है कहीं कहीं, एट्रीपेक्स। मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसका, सारे लिविंग प्लांट में मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, एट्रीपेक्स। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसी कंसंट्रेशन, इसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के आधार पर, इसी के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड किया गया है किसको, सॉल्यूशन को। या तो वो आइसोटोनिक हो सकता है, मतलब आइसोटोनिक, एक सॉल्यूशन को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया, दोनों में या तो सेम कंसंट्रेशन हो सकती है, अगर दोनों में सॉल्यूट की सेम कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। और हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब समझते हो, कम, हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है। हम बोलते हैं ना, क्यों हाइपर हो रहा है, मतलब ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, है ना। तो हाइपर, अगर एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक, ठीक है।
और दूसरा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा फिर, हाइपरटोनिक। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों पार्ट में सॉल्यूशन, मतलब सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से जो सेपरेट किए गए हैं उन दोनों पार्ट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक। ये तो हमने एक बीकर में देखा, हम ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेव रखी, ठीक है, ये सॉल्यूशन अगर हाइपर है तो दूसरा क्या होगा, बाहर वाला एनवायरनमेंट हाइपो। अगर ये हाइपो है तो बाहर वाला एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपर। मतलब हम दो में भी कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि हमने एक बीकर में रख दिया, बीकर का जो पानी था वो हाइपोटोनिक था, तो बाहर वाला एनवायरनमेंट क्या हो गया, हाइपरटोनिक। मतलब अगर एक हाइपो होगा तो एक हाइपर होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हाइपर का मतलब जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, हाइपो का मतलब जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस के प्लांट में क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ये मैंने 3 से 4 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताए हैं प्लांट में ऑस्मोसिस, और भी बहुत सारे हैं पर ये 4 इंपॉर्टेंट है। पहला जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, रूट से प्लांट वाटर लेता है, वो किसके थ्रू होता है, फर्स्ट स्टेप होती है उसकी ऑस्मोसिस। ओके, सेकंड क्या होता है कि जब स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ट्रांसपिरेशन जब होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा ही प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है प्लांट को। ओके, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो भी किसके कारण होती है, ऑस्मोसिस के कारण, सॉरी। और बोलते हैं कि जो ऑस्मोसिस की क्या है, टर्जिडिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, टर्जिडिटी मेंटेन रहती है तो प्लांट की शेप बनी रहती है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनी रहती है। और ये जो पॉइंट है लास्ट, क्या कि प्लांट ड्रॉट और फ्रॉस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, किसके थ्रू, ऑस्मोटिक प्रेशर के। ये वाला पॉइंट मैं आपको जब एबायोटिक स्ट्रेस पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट बता दिए, कौन कौन से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट वन क्या है, वाटर एब्जॉर्बेशन, थर्ड क्या है, मेंटेन द शेप एंड टर्जिडिटी ऑफ प्लांट पार्ट्स, एंड फोर्थ रेजिस्टेंट टू ड्रॉट एंड फ्रॉस्ट, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।